तो सबका स्वागत है आज के गीता सेशन में। और हमने चैप्टर 7 तो चालू है, सबको पता है, जो भगवत ज्ञान के ऊपर है। यानी भगवान हाँ, भगवत ज्ञान जो परमात्मा अपने आप को बता रहे हैं, यानी अपना इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। और ये भगवान वाच की है, ये गीता का है, तो कृष्ण वाच को ही भगवान वाच मान के हम प्रमाण मान के चले गए। और हमने चैप्टर 7 में चैप्टर श्लोक 3-4 तक हमारा कंप्लीट हो गया था। हम 5वें को जस्ट स्टार्ट किए थे। मैं थोड़ा सा रिवाइज करते हुए 4 को रिवाइज करते हुए जाऊंगा, है ना। तो हम पहले प्रार्थना करते हैं, परमात्मा का साथ और आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोनों हाथों को हृदय मुद्रा में लाइए, नमस्कार मुद्रा, हृदय के पास, हृदय के करीब। नमस्कार मुद्रा सम स्थिति का प्रतीक है। तो समाधि स्थिति में आके परिशुद्ध प्रेम से परमात्मा को याद करें। अनुभव करें कि परमात्मा हमारे साथ, हरे कृष्ण, हमारे साथ हैं। अनुभव करें परमात्मा को, उनके प्यार को, उनके आशीर्वाद को, और उनके प्रसाद, ज्ञान जो उनका प्रसाद है, इसको भी अनुभव करें। अपने जीवन को धार्मिक और परमार्थी बनाए, आगे भी परमात्मा का साथ बना रहे, ऐसे प्रार्थना करते हुए हम आगे बढ़ें। हाथों का दर्शन करें। तो जैसे हम देखें कि हमने चैप्टर 7 जो भगवत ज्ञान अभी चालू है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप देखो एक एक श्लोक का एक एक सेशन हो रहा है, क्योंकि डिटेल में इसको हम फिर भी इसका बेसिक के आसपास का ही ले रहे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, क्योंकि इतना वास्ट है ना परमात्मा की एनर्जी कि वो छोटे छोटे कण में भी है। सबसे छोटे से छोटे बोले, सबसे छोटा कौन है? तो परमात्मा है, उससे अति सूक्ष्म कोई है नहीं। और बड़े से बड़ा, द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा, सबसे विशाल, सबसे गाइजेंटिक कोई हो सकता है तो वो भी परमात्मा ही है, क्योंकि अखंड ब्रह्मांड स्वरूप से, तो ब्रह्मांड से तो कोई बड़ा नहीं होगा। तो सोचिए बंदा, और बिंदु स्वरूप, सबसे बिंदु छोटा, सबसे अति अति सूक्ष्म, वो भी परमात्मा ही। तो उनका डिस्क्रिप्शन, उनका वर्णन पूरा दिन बात करते रहो तो भी कम है ना। और प्योर भक्ति में कुछ लोग तो इतना ब्यूटीफुल, अलग अलग श्लोक से, अलग अलग कहानियों से हम जानते हैं, हम देखे पढ़ते, तो हमें अनुभव होता है ना, इतना प्यारा अनुभव होता है। तो है, अभी क्या करें, तो उसमें सब बात करते हुए अच्छा भी लगता है, पर उनको जानने के लिए बहुत कुछ है। तो अभी उसी में कैसे कैसे एक एक कड़ी बाय कड़ी कृष्ण अर्जुन को समझा रहे, तो अर्जुन कन्फ्यूज है एकदम कि अभी करे तो क्या करे, है ना। बीच और निर्णायक वॉर के बीच में बैठा हो, रणभूमि में दोनों तरफ लोग खड़े हैं, एक दूसरे जीत सबके, एक अधर्मी और धार्मिक, इन दो के बीच में वो बैठा है और सोच रहा है मैं क्या करूँ, कंफ्यूज स्टेट में। तो हम देखेंगे कन्फ्यूजन कब आता है, क्यों आता है, वो भी हम देखेंगे। कन्फ्यूजन स्टेट में कब रहता है इंसान, वो भी सब अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप, कड़ी बाय कड़ी आगे बढ़ेंगे, जिस तरह श्लोक आगे बढ़ रहा है उसी तरह आगे बढ़ेंगे। और थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन इसलिए, क्योंकि श्लोक बहुत वास्ट है। इसमें बोला ना, जैसे हर एक का ज्ञान इसमें है, बच्चों से लेके बूढ़ों तक, हर लेवल के लोगों के लिए, हर, इसमें कोई मज़हब वज़हब है नहीं है, हर एक के लोगों के लिए, सबके कल्याण के लिए, प्रकृति के लिए, जीव के लिए, सबके लिए। पर हम जो आत्मा है, हम जो परमात्मा के अंश है, तो हम इसको समझ सकते हैं और इसके हिसाब से हम पूरे प्रकृति को संभाल सकते हैं, हर जीव को संभाल सकते हैं। एक्चुअली हमें प्रेरणा स्रोत बनना है, हमें परमात्मा का निमित्त बन के हमको ही प्रकृति को बचाना है, इधर आप बाकी सब जीवों को बचाना है, एक बैलेंस रखना है। पर हम ही इम्बैलेंस क्या सबसे बड़े, आज ह्यूमन ही इम्बैलेंस के सबसे बड़े रीज़न बन चुके हैं, कारण बन चुके हैं, निवारण नहीं। तो ये सब हुआ है, सब हम देख रहे हैं हमारे आसपास, ऐसा हो, तो किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो क्यों ना हम स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, जो एक ही तरीका है, तो हमको खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी। हम बोले वो शुरुआत करे तो मैं करूं, तो नहीं होने वाला। सब सब एक दूसरे को ही देखते रहेंगे और ये पूरा प्रकृति नष्ट होने के कतार पे आ जाएगी। तो हमको क्या करना है, शुरुआत हमसे, हमारे घर से, हमारे लोग, हमारे एरिया से, हमारे घर के आसपास से, हमारे हमारे प्रदेश से, हमारे देश से, ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे छोटा छोटा करके आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। हमने देखा है रेवोल्यूशन ऐसे होता है ना। एक लीडर निकलता है, उसके पीछे लोग फॉलो करते हैं, है ना। एक को तो कदम आगे बढ़ानी पड़ेगी। अगर वो धार्मिक है
परमात्मा भाव से है और परमात्मा उसके साथ है, तो बस कृष्ण हमारे साथ है, तो क्या डरने की बात है, बस चलते रहना है ना। तो वही अभी श्लोक 4 में मैं अभी 3 तक हमने पूरा कंप्लीट किया, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप देख सकते हो, है ना। अभी श्लोक 4 में हमने कंप्लीट किया था, थोड़ा सा मैं उसको रिवाइज करते हुए चलूँगा। श्लोक 4 में कितना इंपॉर्टेंट चीज़ बताया है कि आठ जो मटेरियल, जो महाभूत है, जो महातत्व है, 8 जिससे सब कुछ बना हुआ है, जो मटेरियल, जो भी भौतिक चीज़ बनी हुई है, 8 महातत्व से बनी हुई है। और 8 महातत्व कौन सा है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 और ये 5 बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, स्थूल चीज़ें हैं। इससे थोड़ा सूक्ष्म क्या हो गया? मन, बुद्धि, अहंकार। तो ये तीन और ये 5 स्थूल, और 3 जो है थोड़े अति सूक्ष्म है, थोड़े सूक्ष्म है। यानी स्थूल एकदम स्थूल फॉर्म है, यानी एकदम ग्रॉस फॉर्म है, यानी हम जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, इससे बनी हुई चीज़ 5 चीज़ हम समझ सकते हैं ना। पर मन, बुद्धि, अहंकार को आप देख नहीं सकते, इसको आपको समझना होगा, ये आपको अनुभव की चीज़ होगी, क्योंकि वो सूक्ष्म है, इससे भी अति सूक्ष्म है, बाकी सब इससे और अति सूक्ष्म है ना। तो ये 8 चीज़ों से पूरा भौतिक चीज़ बना हुआ है। हमारा शरीर भी भौतिक में आता है, ठीक है। मन, बुद्धि, अगर ये 5 तत्व से शरीर बना है, मन, बुद्धि हमारे शरीर का पार्ट है ना, जिससे हम सोचते हैं, हम जो हमारे भाव प्रकट करते हैं, सब उसका है मन, बुद्धि, अहंकार का। तो वो भी भौतिक का ही है। कभी कभी सबको लगता है कि अब ये तो मैं हूँ ना, मन तो मेरा है ना, ये भी आपका नहीं, ये भी प्रकृति का हिस्सा है, ये भी भौतिक का ही पार्ट है, अध्यात्म का ही पार्ट नहीं है, स्पिरिचुअल का ही पार्ट नहीं। स्पिरिचुअल का इसकी है आगे की बात है, जो अभी परमात्मा बताएगी। और ये सब शक्तियाँ सब परमात्मा से ही उद्गम है, इसका सब परमात्मा से निकलती है और परमात्मा में समाप्त होती है। ये 8 बेसिक थिंग, और इसी में से इसी के कुछ और पार्ट भी है, जैसे टोटल 24 एलिमेंट्स है, जो हम एडवांस में करेंगे, 24 एलिमेंट्स जो इसी में से निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बताऊंगा कि इसमें से क्या, जैसे पृथ्वी से क्या निकलता है, जो हम जिसको पृथ्वी से हम सुगंध निकलता है, जो हम स्मेल करते हैं, हमारी इंद्रियां स्मेल करते हैं सुगंध को, तो सुगंध किससे निकलती है? पृथ्वी से। तो उससे सूक्ष्म चीज़ हो गई जो पृथ्वी से लिंक्ड है ना। फिर में उसके बाद क्या हो गया? जल से क्या लिंक है? रस, जो हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके आगे क्या? अग्नि से क्या निकलता है? रूप, जो हम देखते हैं आँखों से। अग्नि से प्रकाश है ना, प्रकाश से हम रूप देख पाते हैं, रूप निकलता है, हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 3 हो गया, है ना। रूप हम आँखों से देख सकते हैं, रूप को देख सकते हैं ना, तो ये रूप किसमें से निकलता है? अग्नि से निकलता है। तो उसी तरह चौथा क्या है? वायु से क्या होता है? स्पर्श, टच, हम जो अपने टच सेंसेशन से स्पर्श का अनुभव करते हैं, है ना। और फिर 5वां क्या है? ईथर यानी आकाश से क्या होता है? साउंड, ध्वनि, जो हम सुन सकते हैं, और वही हम कर्मेंद्रिय से शब्द बोल के निकालते हैं। हम भी तो ध्वनि करते हैं, ध्वनि को हम यूज़ भी करते हैं, वो हम कर्मेंद्रिय से निकालते हैं। ये मैं इंद्रियों की बात, ऐसे तो कर्मेंद्रिय में वही शब्द बन जाता है। तो ये हमको देखना कैसे, ऐसे 24 अति सूक्ष्म है, जो हमको देखना होगा। तो ये हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था कल। तो ये रिकॉर्डिंग में अवेलेबल है, 1-2 दिन में वो भी लोड हो जाएगा, मेरे ख्याल से कल ही लोड हो जाएगा, क्या कल, ठीक है। तो कल आप देख सकते हो। तो ये इतना इम्पोर्टेंट चीज़, ये आप लोग रिकॉर्डिंग में अभी अवेलेबल है, अभी 1-2 दिन में अवेलेबल हो रहा है, तो कोई टेंशन नहीं, आप तुरंत देख सकते हो। तो मैं अभी आगे बढ़ूँगा। तो ये 24 हम एडवांस में करेंगे, ठीक है। और अभी मैं 5 क्यों बताया, क्योंकि आप इंद्रियों से रिलेट कर सकते हो किस तरह एडवांस में 24 कैसे रिलेट होते हैं, है ना। तो वैसे ही बहुत आपको ये आनंदमय जर्नी होगी। और अपन में ये भी बताया था कि ये जो हम बेसिक कर रहे हैं, ये भी पर्याप्त है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। एडवांस करें तो ये आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। ये बेसिक के ज्ञान से भी हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमको एडवांस क्यों चाहिए? हमारी समझ बढ़ाने के लिए। तो कोई एकदम इंटेलेक्चुअल बंदा, कोई एकदम बुद्धिमान बंदा हमारे सामने आए, जो अधर्मी या जो अज्ञान बंदा हमारे सामने आएगा, वो जो अगर साइंस का लेके बात करे, तो हम उसको भी बता सकते हैं। और साइंटिफिकली हमको भी कुछ आगे बढ़ना है, डॉक्टर बनना है, लोगों का इलाज करना है, तो हमको भी थोड़ा और डिटेल समझना पड़ेगा बॉडी को, है ना।
इंद्रियों को समझना पड़ेगा, साइकोलॉजिकल हम किसको काउंसलिंग कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ को और डिटेल में समझना पड़ेगा। तो तब ये 24 आप ऐसा काउंसलर भी बन सकते हो। जैसे हमारा वेलनेस वॉरियर, वेलनेस सीकर है, उसके बाद सेकेंड पड़ाव क्या है, वेलनेस वॉरियर का, उसके बाद थर्ड पड़ाव क्या है, वेलनेस कंसल्टेंट, जहाँ आप काउंसलिंग के लिए हम आपको तैयार करेंगे। आप एक एक एरिया में अपने अपने लोगों में आप काउंसलिंग कर सकते हो। कोई बच्चों के काउंसलर बन सकते हैं, कोई स्पेशल विमेंस के बन सकते हैं, कोई सीनियर सिटीजन के बन सकते हैं, है ना, कोई करियर काउंसलर बन सकते हैं, कोई मैरिज काउंसलर बन सकते हैं। ऐसे बहुत कुछ है, बहुत को कोई साइकोलॉजिकल बन सकते हैं, कोई डाइट के बन सकते हैं। और जेनेटिक का भी एक सब्जेक्ट है जो मैं किया हूँ, जेनेटिक भी कर सकते हैं, जिसको रुचि जैसे रहे, जिसका जो स्पेशलाइजेशन, जिसको जिसमें रुचि है उसमें हम उसको आगे लेके आ सकते हैं। तो पहला क्या, वेलनेस सीकर। अभी हम क्या वेलनेस सीकर है, हम सीख करना है, हम जानते हैं वेलनेस क्या होता है। ये भी मैं संक्षेप में, वेलनेस क्या है, हर चीज़, सिर्फ पैसा ही नहीं। वेलनेस जब पहले, सबसे पहले निरोगी काया, निरोगी काया सबसे प्रथम रिक्वायरमेंट है। तो वेलनेस जब इंसान खुश कब रहेगा, जब उसके बाद निरोगी काया रहेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्या है, रिसोर्सेज। अभी निरोगी काया के लिए हमको क्या क्या चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा वातावरण चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। तो ये सब कैसे मिले, तो ये सेकेंड, ये हो गया तो वेलनेस, सेकेंड वेलनेस में हम ठीक होते हैं। और थर्ड कौन सा है, सबसे इम्पोर्टेंट, खुश रहना, आनंद में रहना। तो ये तीनों चीज़ मिला के वेलनेस में एक इंसान वेल है माना जाता है, वेलनेस में आप स्थित हो ऐसा माना जाता है। तो ये तीनों का हम प्राप्त कर सकते हैं परमात्मा के और गीता के थ्रू। ठीक है, तो ये हम जर्नी लेके आएंगे। तो वेलनेस सीख के पहले, देन वेलनेस वॉरियर इस चीज़ को धार्मिक तरीके से, परमात्मा भाव से प्राप्त करने की कोशिश करता है। कैसे, एफर्ट से, मेहनत, योग अभ्यास से, है ना। और भौतिक दुनिया में किस तरह इसको प्रॉब्लम सॉल्व करके दुनिया में लोगों का समस्या दूर करके हमें कैसे हासिल कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। और तीसरा, हम खुश कैसे रहेंगे, उसका भी जरिया परमात्मा को जान के उनके साथ एक कनेक्शन प्राप्त, योग यानी जुड़ना, परमात्मा जुड़ के हम कैसे खुश रह सकते हैं, आनंद में स्थिति में कैसे रह सकते, वो भी हम देखेंगे। तो इससे हम वो स्थिति तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जर्नी होगी। उसके बाद भी है तो बिल्कुल है, पहले हम उधर तक पहुँचे, उसके बाद का मैं बताऊँगा कभी वो। ठीक है, तो वो कस्टोडियन, वो मैं बाद में बताऊँगा, पहले ये 3 तो देख लो। ये सब इसी में है, पर इसे हम लोगों ने ऐसा नाम रखा हुआ है जो आज के मॉडर्न लोगों को समझ में आए। मैं योग का ही नाम बोलूँगा तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाता है, अरे ऐसा हमको नहीं करना, इसका क्या। पर वेलनेस सीकर्स, वेलनेस वॉरियर्स, वेलनेस कंसल्टेंट अट्रैक्ट करता है, लोग आते हैं, पर सब योग से ही है, योग और साइंस, है ना, जो साइंटिफिक है, जो लैब में टेस्ट हो चुका है, वो सब प्रयोग हम इस्तेमाल करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये श्लोक यहाँ 4 कंप्लीट हुआ जो हमने रिवाइज किया। अभी तो हम श्लोक 5 पे पहुँचे, 5 का थोड़ा करते हैं। अभी इसमें आगे बढ़ते हुए फिर कृष्ण को संबोधित करते कहते हैं, ओ माइटी आर्म्ड अर्जुन है, उसको माइटी आर्म्ड मजबूत भुजाओं वाले, है ना, जो भुजाओं यानी कैसे संबोधित का मैंने कल बताया था कि संबोधन कितने प्यार से किया जाता है और पॉजिटिव है। हमको कभी भी किसको संबोधन कैसे करना है, इसी तरह करना है ना। इसका मैंने कल डिटेल में बोला था, वो भी आपको कल रिकॉर्डिंग में मिल जाए। तो अभी आगे अर्जुना को बोलते हैं कि माइटी आर्म्स, उसको संबोधित इतने प्यार से, कभी बोलते हैं कि इसकी जो अभी मैंने जो भी 5 8 जो है ना, या या अष्ट चीज़ जो बताया, भौतिक चीज़ें, है ना, अष्ट महाभूत जो बताया ना, 8 फोल्ड मटेरियल एनर्जीज, यानी ये क्या हो गया, 8 मटेरियल प्रकृतियाँ, है ना, प्रकृति महातत्व प्रकृतियों के, ये सब, ये चीज़ से तो सब बनता ही है, भौतिक चीज़ बनती है। इसके अलावा भी एक शक्ति है, मेरे से उद्गम होती है वो शक्ति। उपन वो शक्ति किधर है, वो किधर होती है, जो जीव जंतु है उनमें युक्त है। और जीव जंतु कौन है, जीव कौन है, सब जो प्रकृति के साधनों का विदोहन करते हैं, यानी एक्सप्लॉइट करते हैं, है ना, साधनों को यूज़ करते हैं। तो कौन करते हैं, हमको तो इसमें किस तरह बता रहे कि ये जो मैंने 8 फोल्ड जो बताया मटेरियल एनर्जीज, जो 8 फोल्ड जो 8 है ना, महाभूत तत्व जो बताया, वो किसके, भौतिक के, है ना, जो प्रकृति के है, उसके अलावा भी मेरी एक शक्ति है, अर्जुन को बता रहे हैं। वो अर्जुन कौन सी, वो शक्ति कौन सी है, जो सब जीवों में युक्त है
और ये जीव कौन है? जो प्रकृति के साधनों का विदोहन करते हैं ना, एक्सप्लॉइट करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं और वो जीते एफर्ट से, है ना, वो कंटिन्यू। तो ये बोलते हैं जीवों के अंदर जो शक्ति है वो अलग है, वो प्रकृति की शक्ति नहीं है, वो डिफरेंट एनर्जी है। वो कहाँ से आती है? वो अध्यात्म की एनर्जी है, वो स्पिरिचुअल एनर्जी है ना। स्पिरिट जो बोलते हैं ना, एक चीज़ के पीछे की स्पिरिट क्या हम बोलते हैं ना, उसके पीछे का आत्मा क्या है? आत्मा ने क्या हो गया? जो उसका उसका कोर चीज़ जो हमें दिखता नहीं, समझता नहीं, पर एक कुछ तो है जो उसको चला रहा है, जो चालक है इसका, जो क्रिएटर है इसका। तो वो उस एनर्जी की बात हो रही है जो परमात्मा का अंश है, जो सच्चिदानंद का, जो सच्चित आनंद, जो चित है, जो अवेयरनेस है, जो कॉन्शियसनेस है, उसका अंश। अभी ये जो बाकी सब है सत का पार्ट हो गया, प्रकृति का पार्ट हो गया। तो ये कौन सा हो गया? पुरुष का पार्ट हो गया, जो चालक है, जो क्रिएटर है, जो करने वाला है ना, जिसके थ्रू परमात्मा करते हैं, जो निमित्त किसको बनाते हैं, जो एनर्जी जो उसके पीछे का चालक है, उसके पीछे का ट्रस्टी है, ऐसा कौन है? वो उसके पीछे का स्पिरिट कौन है जो उसको करा रही? तो वो एक एनर्जी, वो अलग है, ये 8 फोल्ड एनर्जी से अलग है। और जैसे मैं बताया तो 8 फोल्ड से 24 और है छोटे छोटे, है ना। तो हमको कल के इसमें मिल जाएगा। तो उसके अलावा एक अलग शक्ति है। तो सोचो, यानी मैं क्या बोल रहा हूँ, वो 5 तत्व हो गए जो है ना, आकाश क्या हो गया? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। ये 8 के अलावा एक और शक्ति है। और ये 8 में से जो 24 बनते हैं, 8 के 8 जो 24 में बनते हैं, उसके अलावा ये एक और एनर्जी जो प्रकृति, बाकी सब तो प्रकृति का पार्ट है, पर ये जो उसके अलावा एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, जिसको आत्मा बोलो, आप जो भी बोलो, तो ये एक एनर्जी है। ये भी मेरे से उसका उद्गम है। पर ये कहाँ दिखती है? आपको जीवों में दिखती है, जीवों में युक्त है वो। हमको दिख नहीं सकता, तो आज तक कोई लैब में उसको पकड़ नहीं पाया, क्योंकि वो अति सूक्ष्म है। उसको कोई अभी तक कोई लैब में पकड़ नहीं, क्या क्या इन लोग कर रहे हैं साइंटिस्ट, उसको पकड़ नहीं पाए, क्योंकि बियॉन्ड उनके रीच है ना, उसको नहीं आप ये कर सकते हो। तो उन लोग समझेंगे नहीं, उन लोग करते रहेंगे प्रयास, उसमें उनकी जीवन खप गई, कितने लोगों की जीवन खपी है, और भी साइंटिस्ट लोगों की जीवन खप, उसी में व्यर्थ में उन लोग गंवा रहे हैं। इसको अनुभव करने का सबसे ईजी तरीका है योग अभ्यास, जो हमारे ऋषि मुनि ने हमको बता के गए पद्धति, और उसी का सार गीता है। गीता में हमको प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल है, उसके अलावा हमको थ्योरी भी है, उसके अलावा एक्सपेरिमेंटल भी है। हमको बताया भी किस तरह स्टेप बाय स्टेप उस तक पहुंच सकते हैं, सब दिया हुआ है। पर फिर भी हमको क्या करना है? हमको मटेरियल की तरह हम उसको देखने देखेंगे, पर वो मटेरियल नहीं है ना, इतना क्लियरली इसमें लिखा है कि जो प्रकृति है, जो भौतिक एनर्जी है, उसको आप किधर न किधर आप लैब में पकड़ लोगे, पर स्पिरिचुअल एनर्जी है, उसको आप किधर पकड़ पाओगे? पॉसिबल तो अति सूक्ष्म है, उसको नहीं पकड़ पाओगे। क्वांटम फिजिक्स भी प्रकृति की बात करती है। एटम के प्रोटॉन, एटम के अंदर भी वो लोग, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, उसके अंदर भी उन लोग ने थेरेटिकली बता दिया है कि क्या है, कॉक्स करके कुछ वाइब्रेटिंग मटेरियल है बोलते हैं। वो भी अति सूक्ष्म है, पर वो भी फिर भी वो मटेरियल है, वो वाइब्रेट होता है स्पीड में। अब ये थियरी बेस्ड है, अब इसको वो वाइब्रेशन एनर्जी है, इसमें गीता में लिखा हुआ है, वेद पुराण में लिखा है कि वाइब्रेटिंग एनर्जी, वाइब्रेशन की दुनिया है। तो उन्होंने वाइब्रेशन पकड़ लिया, तो उन्होंने बोलते वाइब्रेट होता है, उसको उन्होंने कुछ एक फ्रीक्वेंसी में पकड़ा होगा, नो डाउट अबाउट इट। पर इतना अति सूक्ष्म को पकड़ना बहुत डिफिकल्ट है। अभी कोई भी ऐसा नहीं है, ये सब क्वांटम फिजिक्स पूरा थियरी में ही चल रहा है। अभी होगा कोई डिटेल तो आइडिया नहीं है, पर जहाँ तक हो सके थियरी बेस्ड ही है। पर उसको उन लोग एटम के अंदर भी न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तक पहुँच चुके हैं साइंटिस्ट, उसको भी तोड़ के अंदर तक पहुँचे। तो द कॉक्स करके वाइब्रेटिंग एनर्जी है, वाइब्रेटिंग फोर्स है, तो हर चीज़ वाइब्रेट हो रहा है। तो इसलिए तो बोलता हूँ ना कि परमात्मा वाइब्रेशन की दुनिया है। तो उनको वही भाव, वाइब्रेशन की तरह भाव से उत्पन्न होता है। तो हमको परमात्मा भाव क्या है? वो एक वाइब्रेशन, वो स्थिति है। तो हमको उस स्थिति में रहना होगा परमात्मा को कनेक्ट करने के लिए। तो उसी के अभी इसमें कितना क्लियरली बता दिए क्या है कि एक एनर्जी है जो जीवों में युक्त है। और जीव कौन है? जो प्रकृति के साधनों का विध्वंस करते हैं ना, एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको यूज़ करते हैं, राइट। तो ये जीव किधर किधर हुए? पेड़ों में हो गए, प्राणियों में हो गया, हम में भी वो जीव है।
ठीक है, वो जीवात्मा है ना हमारे शरीर में भी, जो ऑटोमेटेड भी काम करती है, जो ब्रीथ करता है हमको नहीं पता, हजम कौन करता है, जीवात्मा ही करती है। उसके अलावा एक और आत्मा है जो हम रीजनिंग, जो ह्यूमन मैसेज है, वो क्या है, आत्मा। और जीवात्मा सबने जो क्या है, प्रोग्राम्ड बॉडी है। तो ये हम एडवांस में और डिटेल में करेंगे, पर अभी के लिए हमको समझना है एक स्पिरिट है, एक जीव है, उसमें एक युक्त है, कौन सी, एक स्पिरिचुअल शक्ति, एक स्पिरिचुअल एनर्जी, एक अध्यात्म की शक्ति है जो परमात्मा से उसका उद्गम है और वो जीवों में युक्त है। वो भी एनर्जी है एक किस्म की, पर वो अति सूक्ष्म है और जो प्रकृति के साधनों का विधोन करती है, एक्सप्लोइट करती है, उसको यूज़ करती है। ठीक है, तो ये चीज़ है श्लोक 5 में इतना। अभी इसको कैसे समझे हम, तो अब एग्जाम्पल के हिसाब से मेरे को कुछ समझ में आया तो मैं बताऊँ। एज सादा की सबसे ईजी चीज़ समझ में आता है मेरे को मोबाइल। अब मोबाइल में हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसका आप समझ लो बहुत एक चीज़ है, इसमें प्रोग्राम है, सब है, पर हम सिम निकाल दो तो आप इसको यूज़ कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। सिम क्या होगा, एक स्पिरिचुअल शक्ति होगी। वो क्या करता है, वो परमात्मा से जोड़ता है हमको, है ना, तभी वो एनर्जी है। तो ये शक्ति है जो चलाती है, क्योंकि तो वो एनर्जी क्या है, वो एनर्जी, वो चलाने वाली एनर्जी है, परमात्मा की एनर्जी। तो परमात्मा की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो सब चीज़ को चलाती है, वो सक्रिय है, वो नहीं है तो कुछ नहीं है। तो 24 सक्रिय है, वो हमेशा चलते रहती है, तभी तो सब एग्जिस्ट कर रहा है ना। आज हम बोल रहे हैं, जीवित है, तो इसका मतलब हमारी आत्मा परमात्मा से कनेक्टेड है, पर हमको नहीं, हम उसको अनुभव नहीं कर पा रहे। है तो वो एनर्जी हमको मिलेगी ही नहीं, और जिस दिन वो नहीं मिली उस दिन हम खत्म हो गए। यानी वो जो युक्त जो जीव जो स्पिरिचुअल जो इसके अंदर युक्त है जीव से, वो निकल गया तो क्या बचा फिर, वो जीव नहीं बचा, फिर वो क्या हो गया, सिर्फ प्रकृति बचा। तो प्रकृति क्या करेगी, चेन में आ जाएगी, यानी वो फिर से वो उसको बैक्टीरिया वो चलेगा, फिर बाद में 5 तत्वों में लीन हो जाएगा, फिर उसमें से फिर कोई जीव बनेगा, फिर एक मैनिफेस्टेशन होगा, एक इनकारनेशन होगा, फिर उसमें जीव आएगा। तो ये साइकिल चलते रहता है। ठीक है, पर इसमें आनंद क्या है, वो जो स्पिरिट आत्मा है, जो अध्यात्म का जो एनर्जी है, वो अनंत है, वो शाश्वत है, वो सत है, वो चेंज नहीं होता, वो वैसे के वैसे ही रहता है। पर ये 5 तत्व ये सब चेंज, देखो ना, 5 तत्व से ही मैंने निकाला ना सुगंध, ये जो अति उससे सूक्ष्म मन बुद्धि, तो ये 8 में से सब निकलते, सबके परमिटेज कॉम में कितने, 24 है। फिर ये सब मिलके प्लैनेट सब बनते हैं, यही बन के इंसान का शरीर जो सबसे एडवांस्ड है, ये भी उसी से सब बना है। यही बेसिक आर्ट, जो महातत्व बोलते हैं इसको, इसी से सब बना हुआ है ना। पन परमात्मा कैसे सब में व्याप्त है, तो वो स्पिरिचुअल शक्ति से। प्रकृति को भी वो चाहिए, वो हट गई तो प्रकृति भी डिस्मेंटल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि अति सूक्ष्म जो चीज़ है उस पर सब अभी आगे हमको श्लोक में पता चलेगा किस तरह चलते। तो ये सिम कार्ड का आपको एग्जाम्पल याद रहेगा तो आपको सब चले जाएगा। सिम कार्ड कनेक्टेड रहे तो ही सिम कार्ड है, अगर उसका कनेक्शन टूट गया तो उसका भी कुछ काम का नहीं, और उसका भी अपनी कुछ मेमोरी रहता है। वो मेमोरी क्या हो गया, कार्मिक अकाउंट। हमारे इसमें समझ जाओ, आत्मा में सिर्फ कार्मिक अकाउंट जाता है, बाकी कुछ नहीं जाता है। आप कौन थे, आपका नाम क्या था, जाति पाति, उससे परमात्मा को कोई लेना, तो आपका अधिकार का क्षेत्र है ही नहीं, वो प्रकृति का अधिकार है, तो उसमें वो लीन हो गया, खत्म हो गया। प्रकृति से मिला था, प्रकृति को देके चला गया। आप जो डिसीजन लियो आपके साथ जाएगा, आपने जो डिसीजन लिया, आपके क्या भाव थे, आपके क्या उद्देश्य थे, आपने वो डिसीजन ऐसा क्यों लिया, वो आपके साथ कार्मिक अकाउंट बोल के आपके साथ चलेगा। जो चिप में छोड़ा था मेमोरी होता है ना सिम में, उस मेमोरी में आपका तो कैरी फॉरवर्ड होगा, और उसी के हिसाब से वो एनर्जी फंक्शन करेगी और उसको आगे का इनकारनेशन प्राप्त होगा। तो वैसे वो साइकिल चलता। तो हमको क्या करना है, अपने कर्म पे ही ध्यान देना है। तो वही अर्जुन को बता रहे, कहते कड़ी बाय कड़ी। अभी इधर बता दी कि एक अलग शक्ति है, अभी वो शक्ति के बारे में धीरे धीरे बताते रहेगी। ठीक है, तो वही हमको देखना है। तो अभी श्लोक 6 में हम चलेंगे। अभी श्लोक 6 में बताते जो भी आपको प्रकृति, जो भी प्राणी हमको दिखते, जो भी प्राणी, जो भी प्रकृति हमको जो भी दिखता है,
वो सब ये दो चीज़ों से बने हुए, जो भी प्राणी आते, जो भी प्राणी जो भी दिखते हैं ना, प्राणी दिखते, हम इंसान जो भी दिखते, जीव जंतु जो भी, वो सब ये दो शक्तियों से ही बने हुए हैं। सब ये दो शक्तियों से बने हुए हैं। एक भौतिक हो गए, एक आध्यात्मिक हो गए, और ये दोनों का उद्गम और दोनों का प्रलय ये मैं ही हूँ बोल रहे, मुझसे ही है बोल रहे परमात्मा। क्योंकि भगवान वाच है ना, तो इसमें मैं मुझसे है ऐसा ये निकल रहा है, यानी मुझसे है, यानी परमात्मा कृष्ण को निमित्त बना के बोल रहे ये सब मुझसे ही है। इसका उद्गम भी मुझसे है और इसका प्रलय भी मुझसे है, यानी इसका प्रलय, इसका बोलते हैं ना, इसका प्रलय, इसका खत्म होना भी मुझ में ही है, यानी डिजॉल्व होना भी मुझ में ही है। यानी दोनों चीज़ का भी कैसे परमात्मा एक चीज़ से कैसे हो सकता है, तो उसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। जैसे फायर है, फायर तो हमको दिखता है एक है, पर फायर से अब क्या निकलता है, प्रकाश भी निकलता है और उष्णता भी निकलती है ना, हीट भी निकलता है, लाइट भी निकलता है, और लुप्त हो जाता है कुछ समय के बाद। तो उसी तरह परमात्मा से भौतिक चीज़ भी निकलती है और अध्यात्मिक चीज़ भी निकलती है। अब ये समझना, आपको जो उष्णता है वो आप समझ लो भौतिक है फॉर एग्जाम्पल, और जो प्रकाश है वो आध्यात्मिक है। दो चीज़ निकलती है ना, फायर से ही निकलती है ना, तो वो किस तरह, वही तो मैजिक है, वही तो परमात्मा का मैजिक है, वही तो हमको समझना है। आँख से तो हम देखते हैं, समझते हैं, तो वो दिख रहा है भौतिकली, तो वो भी भौतिक चीज़ ही है ना, कि उसमें तो हीट नहीं, हमको हीट महसूस होता है। आग हमको लगा, आग दिखता है, आग लगा हुआ है, अग्नि तत्व, अग्नि से अग्नि का, तो अग्नि से क्या क्या निकल रहा है, हमको गर्माहट महसूस होती है, उष्णता महसूस होती है, और दूसरा प्रकाश भी मिल रहा है, दोनों चीज़ उसी से है ना। तो वही तो हमको समझने के लिए इसको इस तरह साधना होगा कि उसी तरह परमात्मा से क्या निकलता है, भौतिक और स्पिरिचुअल दोनों निकलते हैं, और उसी में विलुप्त भी हो जाता है, यानी उसका प्रलय भी मैं हूँ और उद्गम भी मेरे से ही है। ऐसे परमात्मा भगवान बात जो कृष्ण वाच है गीता में, वो बोल रहे हैं इसको अर्जुन को कि तू क्यों टेंशन ले रहा है, सब कुछ मुझसे ही चालू है, मुझ में ही समाने वाला है, तो वो और वो मैं तेरे साथ हूँ, वही अर्जुन को बता रहे कि मैं तेरे साथ हूँ, तू डर क्यों रहा है। अभी सोचो, इतना कॉन्फिडेंस अगर हमको मिल गया तो क्या बात है, तो परमात्मा हमारे साथ ही है, वो हर कण कण में है ना, वो हर कण में है और हर कण उसमें है। और पहले हमने चैप्टर 6 में किया था ना, तो वो सब चीज़ को हमको समझना है, समझेगा तो आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था श्लोक 6, कितना ब्यूटीफुली उसमें समझा है कि हर चीज़ का उद्गम भी मैं हूँ और प्रलय भी मैं हूँ, सब मुझसे ही निकला है और मुझ में ही समाप्त होने वाला है। ठीक है, तो ये था श्लोक 6। अभी श्लोक 7 में चलेगा। अभी इसमें फिर से संबोधन देखिए कृष्ण का, वो कॉन्कर ऑफ वेल्थ, यानी उसको बोल रहे हैं कि तू, बोलते ना सबका विजेता है तू बहुत बड़ा, और किसका, वेल्थ का, तो हर चीज़ पे विजय पाने वाला बंदा है, ऐसे बोल के उसको को संबोधित करते हैं, किसको, अर्जुन को। और बोलते हैं कि जो भी सत्य तू अभी सुना है, जो भी सत्य है, मुझसे बड़ा कोई श्रेष्ठ सत्य इसमें है ही नहीं, ट्रूथ में सबसे एब्सोल्यूट ट्रूथ, सर्वश्रेष्ठ ट्रूथ जो है, सबसे एब्सोल्यूट ट्रूथ जो है वो मैं ही हूँ, अर्जुन को बोल रहे है ना। यानी मुझसे ज़्यादा मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य है ही नहीं, यानी एब्सोल्यूट ट्रूथ, वहाँ जाके सब कड़ी खत्म हो जाएगी, उससे ज़्यादा जानने के लिए कुछ है ही नहीं, परमात्मा से ज़्यादा जानने के लिए कुछ है ही नहीं। परमात्मा को समझ लो, उसका उनको अनुभव कर लो, वही बहुत हो गया, उनसे ज़्यादा कुछ जानने सा है ही नहीं। और वहाँ वो भी हम पूरा जान नहीं सकते थे, अनुभव कर सकते हैं, तो हमको अनुभव करना है, कैसे साधते हुए, ऐसे साधक, वो मैं बताओ। और इसमें क्या लिखे है कि जो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ ज्ञान जो है, श्रेष्ठ ट्रूथ जो है, एब्सोल्यूट ट्रूथ जो है वो मैं ही हूँ, मुझसे कोई श्रेष्ठ कोई चीज़ है ही नहीं है।
है ना। और इसको एग्जाम्पल कैसे दे रहे हैं, इसमें श्लोक में ही दिया गया एग्जाम्पल, जो वही मैं एग्जाम्पल कोट करूँगा जो श्लोक में, बाकी जो एग्जाम्पल दिया था इसमें नहीं लिखा हुआ, मैं बता रहा था, पर इसमें श्लोक, ये श्लोक में एग्जाम्पल दिए। जिस तरह मोती धागे में गुंदी रहती है ना, माते गान देते हैं तो मोती की चेन कैसी, तो मोती किस में गुंदी रहती है, धागे में। तो उसी तरह ये जो भी आपको दिख रहा है सब कुछ मेरे से ही आश्रित है, मुझ में ही टिका हुआ है। यानी सोचो जो धागा जिसमें मोती टिकी हुई रहती है ना, जुड़ी रहती है माला से, तो उसी तरह मैं वो कड़ी हूँ जिसमें सब जुड़ा हुआ है। यानी वो अति अति सूक्ष्म जिसपे सबका नींव वही है, वो मैं हूँ। वो इसमें बताने सब मुझ पे ही आश्रित है, सब मुझ पे ही टिका हुआ है। श्लोक 7 में इतना ब्यूटीफुली बता रहे हैं ना, हर चीज़ पहले उन्होंने बता दिया कि क्या क्या है, जो इतना बड़ा सृष्टि दिख रहा है पर बना हुआ 8 तत्वों का ही है, जो भौतिक तत्व है। उसके अलावा एक शक्ति और है जो जीवों में बसती है, पर वो दोनों का उद्गम मेरे से ही होता है, परमात्मा उद्गम मुझसे ही है, क्योंकि उसका उद्गम भी मुझसे है, उसका प्रलय भी मुझ में ही है, वो भी मैं ही हूँ, है ना। क्यों, इसका मतलब क्या हुआ कि फिर एक कड़ी और जोड़ते कि सब चीज़ मेरे से ही, मेरे में ही आश्रित है। जिस तरह मोती गूंदी हुई उसी तरह, और मेरे से बड़ा कोई सत्य है ही नहीं। अब ये श्लोक 7 तक इतना क्लियर करते आ गए अर्जुन, अर्जुन को बता रहे कि तू किस लिए डर रहा है, मैं तेरे साथ हूँ, और मैं ही सर्वश्रेष्ठ, सबसे बड़ा एब्सोल्यूट ट्रूथ भी मैं ही हूँ। और पूरे जो भी आपको भीष्म पितामह जो भी दिख रहे हैं, उसके अलावा जो पूरी धरती, पूरा ब्रह्मांड, ये मुझ में ही आश्रित है, यानी मुझ में ही टिका हुआ है। सोच लो, परमात्मा आपके सामने से खड़े हो जाए तो फिर आपको किस बात का डर। और हम हमारे साथ है पर हमको दिखते ही नहीं, क्योंकि हम कनेक्टेड नहीं। और योग अभ्यास से हम उनसे कनेक्ट हो, हमको प्रत्यक्ष दिखेगा। वो बोले ना, मैं उनके सामने ही रहता हूँ, मैं उनके लिए अदृश्य नहीं होता हूँ। जो परमात्म स्थिति, जो समाधि में रहते हैं, मेरे याद में रहते हैं कंटिन्यू, मेरे से योग में जुड़े हुए, मेरे से योग के शक्ति से जुड़े हुए, उनके लिए मैं हमेशा, मैं उनके लिए अदृश्य नहीं होता, वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होते। यानी प्रत्यक्ष रहते हैं ना, उसका मतलब यानी सब कुछ हुआ पड़ा है, हमको सिर्फ मेहनत योग में करनी है, कनेक्ट होने के लिए करनी पड़ेगी। बाकी सब रूटीन कार्य ही करो, कोई आपको मना नहीं कर रहा है, पर ये छोड़ के बाकी सब करके करने में कोई मतलब ही नहीं। ये मेन कार्य है, उसके अलावा बाकी सब करो ना, आपको कौन मना कर रहा है, पर ये तो करना ज़रूरी है। 50% आपका टाइम एंड फोकस अध्यात्म में, इसी में होना चाहिए, गीता ज्ञान में, उसको जीवन में उतारना। बाकी 50% आपके जीवन कार्य में, रूटीन में, पर 50% इसमें होना चाहिए, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये श्लोक 7 हमने यहाँ कंप्लीट किया। अभी हम श्लोक 8 में पहुँचे हैं। 8 को थोड़ा ब्रशअप करते हैं। अब इसमें भी इसको, इस कृष्ण को अर्जुन कृष्ण अर्जुन को कैसे संबोधित करते हैं, कुंती पुत्र, है ना। तो कुंती ऐसे माता के पुत्र हो, तो घड़ी घड़ी माता को संबोधित, माता के ऐसे बड़ी माँ, ऐसे कुंती, ऐसे बोलते ना, बहुत बड़े माता के आप पुत्र हो, तो आप उनका तो इज्जत रखो, ऐसे क्यों बैठो। यानी इनडायरेक्टली उसको बोल रहे, तो किसका पुत्र है वो तो देख, जो ऐसे गांडी भी नहीं उठा पा रहा है, उनको मालूम पड़ेगा तो क्या उनका, उनके दिल को बीतेगी। यानी इस तरह संबोधित का देखो, उसमें भी संबोधन में भी क्या है, उनको उठाने की बात हो रही है, उनको मोटिवेट करने की बात हो रही है, उनको आईना दिखाने की बात हो रही है कि तू है कौन। ये नहीं कि वो है नहीं, उसको वो दिखाना। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, वो इंसान अच्छा, पर उसको जानबूझ के उसको गिराने के लिए उसमें कमियां ही ढूंढेंगे, क्योंकि वो गिरे, वो उठ ही नहीं पाए, उससे नेगेटिव ढूंढेंगे कि कैसे भी टूट जाए और गिरे। क्योंकि लोगों को गिरते हुए देखने मजा आता है, ये कलयुग है ना। अधर्मी लोग से आप उम्मीद ही नहीं कर सकते कि आपको बचा सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है। वो भले आपको दिखेगा मदद करते हुए, पर अंदर से उनका पूरा इच्छा रहेगा, पूरा पूरा दम लगा देगी कि आप ख़त्म हो। अंदर से उन्हें लिटरली प्रे करते हैं। एक अधर्मी इंसान कभी किसी का अच्छा सोच ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है।
उसका हर चीज़ स्वार्थ से खत्म होता है, स्वार्थ से चालू होता है, स्वार्थ पे खत्म हो जाता है। इतने स्वार्थी होते हैं अधर्मी, हर चीज़ स्वार्थ है, मैं मेरा और हमारा, बस उसी में, और उसका कुछ है ही नहीं, इसके अलावा कुछ के लिए दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती। मैं मेरा जाति पाति, मैं मेरे बच्चे, है ना, इसी में ज़्यादा ज़्यादा नहीं तो एक वो जाति पाति लेके बैठ जाएगा, मेरे जाति के लोग, मेरे पाति के लोग, ये इसी में उलझे रहेंगे उन्हें। उसमें तो उनका निकलना बहुत डिफिकल्ट है। सबसे पहला हमको हमारी बुद्धि पे कार्य करना हो, है ना। तो वही, तो अभी हम इसमें कुंती पुत्र बोल के डिनोट करते, किस तो उनको बता रहे हैं। अब इसमें कैसे संबोधित करते, देखिए अभी खुद को बता रहे कि कुंती को बता दे कि तू किसका पुत्र है, अभी बता रहे मैं कौन हूँ। कृष्ण उनको बता रहे मैं कौन है, कृष्ण भगवान वाच है ना, परमात्मा उनके थ्रू बोल रहे, तो परमात्मा बोलती है कि मैं, अभी इनको बताते तू कुंती पुत्र है तो मैं कौन हूँ, तो वो बता रहे, खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे कि जो जल का स्वाद में है। तो इन्होंने 5 भौतिक 5 महाभूत बताया, उसमें से एक एक भूत का बताया, जल का जो स्वाद है वो मैं हूँ, है ना। तो उसको अभी एक एक करके बता रहे, सूर्य और चंद्र का जो प्रकाश है वो मैं हूँ, यानी सूर्य चंद्र तो मैं हूँ, जो तू उसको बोलते हैं ना, जो भौतिक पार्ट जो मेरा ही अंश से बना हुआ है, उसके और उसका जो प्रकाश है वो मैं ही हूँ। उसके अलावा फिर आगे बढ़ के बोलते हैं जो वेदों का मंत्र है उसमें का ओमकार में है। सोचो कितना ब्यूटीफुल, इसको हम समझ नहीं जाते तो किससे समझते हैं, यानी वेदों का मंत्रों का ओमकार वो मैं हूँ, परमात्मा बोल। और बोल रहे जो जो ध्वनि है जो आकाश में, वो ध्वनि में हूँ, आकाश का ध्वनि में हूँ। मैं सेंसेस जो हम समझ पाते हैं ना, वो सब परमात्मा, वो बोलते हैं वो मैं हूँ। वो 5 तत्व मुझसे उद्गम है, तो इसके जो इसमें से जो हम समझ पाते हैं वो भी मैं ही हूँ, है ना। सब कुछ आप लोग, आपको कभी कंफ्यूज है कि इसमें से उद्गम हो रहा है, वो भी मुझसे ही उद्गम हो रहा है, वो भी वही मैं हूँ। सोचो। और इसमें देखो लास्ट में कितना ब्यूटीफुल चीज़ है, अब इसमें क्या बताया, ये श्लोक का लास्ट बता रहा हूँ, इसके बाद श्लोक के बाद वही इंट्रोडक्शन ही चल रहा है अभी, ठीक है। ये श्लोक क्या क्या बता रहे हैं कि मनुष्य में जो सामर्थ्य है वो भी मैं हूँ। हर मनुष्य में जो भी सामर्थ्य है, असमर्थ नहीं, जो कमज़ोर है उसकी बात नहीं, कमज़ोरी की बात नहीं कर, कोई सामर्थ्य दिखाता है अपना, तो समझो सामर्थ्य अगर दिखा रहा है तो उसमें सामर्थ्य कौन है, परमात्मा। सामर्थ्य इसको किससे दिया, परमात्मा ने। तो सोचो अगर ये सब है तो हमको क्या सी मेहनत करना है, तो हम बन जाए, है ना। हाँ अभी इसमें देखिए, इसमें एक कन्फ्यूजन रहता है, जैसे मैं बताना चाहता था कि जैसे अभी संबोधित, जैसे खुद को संबोधित कर रहे परमात्मा, तो उसके पहले एक चीज़ समझना ज़रूरी है, जो अभी मेरे को जैसे ख्याल आया तो बता देता हूँ कि जो मैं बताया था ना कि लोग जो अभी आज जो परमात्मा को नहीं जानते हैं या जो जानते हैं, कन्फ्यूजन क्यों रहते हैं, क्योंकि जो परमात्मा को जानते ही नहीं, जो इग्नोर जो अधर्मी लोग हैं, उन लोग क्यों हमेशा कन्फ्यूज रहते थे, जो परमात्मा को नहीं जानता है, जो अधर्मी लोग जो उनको एब्सोल्युटली रिजेक्ट कर देते हैं, उन लोग हमेशा उलझन में ही रहेंगे, हमेशा उलझन में ही रहेंगे, कश्मकश में ही रहेंगे। उन लोग कभी चीज़ को सही ढंग से समझ नहीं, हमेशा वो भागते रहेंगे, कन्फ्यूजन में रहेंगे, उलझन में रहेंगे, कश्मकश में रहेंगे। और सेकंड, जो परमात्मा को समझ चुके हैं टोटल, वो लिबरल, वो मोक्ष प्राप्त करेंगे, मुक्ति के लायक है, वो समाधि स्टेट में। सोचो कितना प्यारा है, जो इनको परमात्मा को समझ ही नहीं सकते, उनका हाल क्या है, उनका हाल क्या है, वो उलझन में रहेंगे, कन्फ्यूज स्टेट में रहेंगे। और जो परमात्मा को पूरी तरह समझ जाते हैं वो कैसे रहेंगे, वो मोक्ष, वो समाधि स्टेट में रहेगी, समाधि में, समस्थिति में रहेगी। तो उसी परमात्मा को जानने से इतने फायदे, तो इसलिए परमात्मा जब इंट्रोड्यूस कर तो उसको साधो एक एक चीज़ को। वो क्या बोल रहे श्लोक 8 में कि जल का स्वाद में हूँ, है ना। और सेकंड क्या बोल रहे, सूर्य और चंद्र का जो प्रकाश है वो भी मैं हूँ।
वेद के मंत्रों में का ओमकार में हूँ, आकाश की ध्वनि में हूँ, और सबसे बड़ी बात, सबसे मनुष्य का सामर्थ्य में। अगर आपको इस आपका आप में जाकर जहाँ आपके इसमें आप कुछ चीज़ के लिए सामर्थ्य हो तो वो परमार्थ ही है, वो परमात्मा का ही नहीं है। यानी सामर्थ्य का जब परमात्मा होगी तो आप में सामर्थ्य बढ़ जाएगा, क्योंकि सामर्थ्य परमात्मा ही बोल रहे, परमात्मा बोल रहे ना, वही मैं हूँ। तो सोचो कितना इजी है। जब आप सामर्थ्यवान बन जाओगे तो आप में परमात्मा, तो सामर्थ्य परमात्मा ही। तो सामर्थ्यवान कैसे बोलोगे? भाव पर धार्मिक कार्य करके, अधर्म कार्य करके कभी भी आप सामर्थ्य नहीं, आप असमर्थ ही माना जाओगे, और असमर्थ में परमात्मा नहीं है, फिर आपको डिजॉल्व होने टाइम नहीं लगेगा। यानी परमात्मा को स्पिरिचुअल अंश है, वो आप में ज़्यादा टिकेगा नहीं। अब वो नहीं है तो कुछ मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ये इसमें श्लोक 8 में था। अब श्लोक 9 में चलते हैं। अभी 9 में क्या बताया, उसी को आगे बढ़ाते हुए, जो पृथ्वी का सुगंध में है ना, जैसे इसमें बोले जल का टेस्ट में हो, तो इसमें क्या बोले, पृथ्वी का सुगंध में हो। और अग्नि रह गया था, तो अग्नि का उष्णता में हो, उष्ण जो है, हीट है जो फायर का, वो मैं हूँ। और सब जीव में जो जीवन है वो मैं हूँ। जो जीव दिख रहे हैं हमको, उसमें का जो जीवन है वो मैं हूँ। परमात्मा बोल रहे भगवान वाची, कृष्णवाची भगवान है, तो पर वो मैं हूँ यानी परमात्मा है। परमात्मा बोल रहे हो मैं हूँ, तो वो इसमें इतना ब्यूटीफुली एक के बाद एक ये मैं हूँ वो मैं, तो हमको समझना है सब कुछ वही परमात्मा सर्वव्यापी है। इसलिए हमको परमात्मा के साथ ही रहने में सबसे बड़ा, तो हर चीज़ उनसे ही चालू होता है, उनमें ख़त्म हो जाता है। तो हम यहाँ वहाँ बाकी इन्फीरियर चीज़ों में रह के करना क्या है, हम जो श्रेष्ठ है उसके साथ रहे ना। तो सबसे सर्वत्र कौन है, सर्वश्रेष्ठ कौन है? परमात्मा है, सुपर सोल परमात्मा। तो उनके साथ जुड़ने में, उनके साथ उनको अनुभव करने में सबसे हमारा मंगल ही है और फायदा। तो उधर ही केंद्रित करो ना ध्यान, वो छोड़ के इन्फीरियर चीज़ पे, जो हीन चीज़ है उस पर फोकस करके क्या मिलने आ रहा है उसमें आपकी गति परमात्मा की तो वही नहीं, आप नीचे ही गिरते रहो। और कितने हद तक गिरना है हमें, किस स्तर तक गिरना है नीचे, फिर वहाँ से उठने की मेहनत फिर ज़ीरो से करनी पड़ेगी। उतनी हमारे में शक्ति है क्या, वो भी सोचो। अगर नहीं है तो ऐसी गलती मत करो, है ना। और समय भी हमारे पास नहीं रहेगा, कितना जन्म आप लोगे इस चीज़ को समझने के लिए। बस ये जन्म पर्याप्त है, हमको गीता ज्ञान मिल रहा है, इसको साधते हम आगे निकल जाएंगे ना। आगे और क्या हमको जानना है ना, ये अभी हमको नहीं पता। जैसे बिल्ली को तो ही ना पता है कि इंसान का क्या, इंसान को कितनी बुद्धि है, कितना विवेक है, नहीं पता है। वो अपना अपना फॉर्म को बचाने देखेगा। तो उसी तरह हम भी तो वही है ना, जीव। तो हम भी इस फॉर्म को बना, हमारे में एक आत्मा भी है जो उससे श्रेष्ठ है, वो और बुद्धिमान है। तो वो कैलकुलेट करने देखता है कि भाई अभी ये हुआ तो मेरा फ़ायदा हुआ ना, मेरा फ़ायदा तो उसमें मैं कैसे देखूँ, किस तरह उसको देखूँ, किस तरह मेरा फ़ायदा होगा। तो इसे आपका फ़ायदा किधर है? परमात्मा से कनेक्शन में ही फ़ायदा है। तो ऑटोमेटिकली आप उस तरफ बढ़ना चाहिए। पर हम साधते ही नहीं तो कैसे बढ़ेंगे? तो इस साधे के तो हमको दिखेगा हमारा सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारा परमार्थी होने में ही है। तो वही इसमें बता रहे थे कि अब इसमें क्या, आप कितना ब्यूटीफुली ले रहे, जैसे बोले ना सुगंध, जो पृथ्वी का सुगंध में हूँ, अग्नि का उष्णता में हूँ, जीव का जीवन में हूँ, और तपस्वी का तप भी मैं हूँ। कितना ब्यूटीफुली श्लोक 9 है, सोचिए। यानी तपस्वी अगर तप करता है, उसका तप भी, यानी तप का प्रसाद भी परमात्मा ही देता है। यानी स्वयं परमात्मा, यानी तपस्वी को तप का अनुभव होता है कि मैंने तप किया, उसकी खुशी जो महसूस होती है, वो तप भी कौन है? तपस्वी का तप भी परमात्मा ही है, वो भी प्रसाद के तौर पर मिलती है। आप चालू तो करो, है ना। पर ये अलग अलग मार्ग है, उसमें तो आपको कौन सा होगा? कर्म योग है, बहुत सारे मार्ग है, और सब में तप है, सब में मेहनत है। और कौन सा मेहनत है?
बोलते ना, बोलते ना, ऐसा श्रम की जरूरत नहीं, इसमें एफर्ट्स हमको खुद स्पिरिचुअल एफर्ट्स है, इंटरनल है, इंट्रोवर्ट होना पड़ेगा हमको, आंतरिक जर्नी की बात हो रही है ना। तो हमको शांत में बैठना होगा, उसकी वो मेहनत अलग है, ये कोई श्रम की बात नहीं है ना, शरीर का श्रम का बात नहीं हो रहा है इधर, है ना। तो ये हमको समझना है। तो ये हो गया श्लोक 9। अभी हम 10th श्लोक में चलेंगे, जो यहाँ हम 10th श्लोक तक का मैंने पकड़ा, तो यहाँ हम कंप्लीट करते हैं। तो 10th श्लोक में समय है कि हमारे पास, तो यहाँ 9th तक ही करते हैं, 10th हम अच्छे से करेंगे। तो बहुत प्यारा श्लोक है। तो हम कल 9 बजे उसके लिए मिलेंगे। अभी कोई क्वेश्चन आंसर है तो बताइए, क्वेश्चन का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, कुछ भी क्वेश्चन रहेगा तो बताइए प्लीज़। कोई क्वेश्चन है? कोई भी नहीं? तो फाइनल कॉल पर कोई क्वेश्चन नहीं है पक्का? तो ठीक है, तो कीर्तन स्टार्ट करते हैं। कौन करेगा आज? मैं करूंगी। हाँ, करिए प्लीज। एक मिनट। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जय नारायण स्वामी नारायण, जय नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण स्वामी नारायण, जय नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, प्रभु के नाम का पारस जो छू ले वो हो जाए सोना, वो हो जाए सोना, दो अक्षर का शब्द हरि है लेकिन बड़ा सलोना, लेकिन बड़ा सलोना, तूने संकट टाली भारी भारी, हरे हरे, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेरी गुड अनीता, सबसे बेस्ट आज का था तुम्हारा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत प्रैक्टिस, बहुत वॉइस भी बहुत अच्छा था और बोल भी बहुत अच्छे थे, सब कुछ प्यारा। क्या बोलो, हरी बोल, और कुछ नहीं बोल सकता हूँ, बहुत प्यारा था। इसी तरह थैंक यू सर। बीच बीच में बोलते रहो, बहुत खुशी होगी, है ना, हम सबको बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो इसमें बोल भी कितने प्यारे थे, और उसका देखो कितने प्यारे बोलते हो, उसका मीनिंग भी कितना प्यारा है, इसको ही साध सकते हैं, यानी सब कुछ हरी से ही है ना। उससे जैसा सोना कोई नहीं है, उससे जैसा अनमोल कोई नहीं है, ठीक है। हरी बोल यानी वही परमार्थ को पा लिए तो सब पा लिए, उससे कोई बड़ा श्रेष्ठ सत्य ही नहीं है, वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है ना। वहाँ सब खत्म हो जाता है, वहाँ उधर से उद्गम है, उधर ही सब खत्म होता है, तो उसको पा लेना ही सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए हमारे जीवन में, ठीक है। तो अभी हम महामंत्र 3 बार बोल के आज का सेशन कंप्लीट करेंगे। चलो अनीता, तुम ही स्टार्ट करो, हम लोग साथ में बोलेंगे आपके। चलिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरी बोल। तो सबका मंगल हो, शुभ रात्रि,
कल 9 बजे मिलेंगे, शुभ तो रात्रि, मिस ना राधे करें, राधे। है ना? शुभ जो भी मिस रात्रि। किया है वो रिकॉर्डिंग में हरे पूछते कृष्णा। रहना। चलो हरे कृष्णा, शुभ रात्रि, राधे राधे। चलो हरे कृष्णा, शुभ